अब हम जो है, आप मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या क्या फीचर्स हैं और वो कैसे काम करता है, फिर अपन डेमोन्स्ट्रेशन में उसी बात को फिर अपन कहेंगे। तो आप ये मान के चलो कि साहब हमने इस तरीके से बनाया है, इसमें ये फीचर्स हैं, और फिर उसी बात को जब अपन जूम मीटिंग करेंगे तो उसमें, या गूगल मीट करेंगे तो उसमें आप उसको वो कर पाएंगे। हेलो। सर अभी उसमें पेमेंट का ऑप्शन डालना है जिसमें आपका अकाउंट नहीं, आप नंबर पहले ये और बताइए कि वो कैसा, अभी क्या क्या ऑप्शंस आपने डाले हैं इस ढंग से बताइए, फिर क्या डालना रह गया है वो बताइए। फिर तीसरे चरण में हम ये बताएंगे कि उसमें हम और क्या फीचर चाहते हैं। देखिए, अल्टीमेटली हम उसमें एक इम्पोर्टेंट फीचर ये चाहते हैं कि इट इज ए एनर्जी सेंटर, राइट। और एनर्जी सेंटर जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेगा, उसकी पोटेंसी जो है ना हम कैलकुलेट कर पाए, ठीक है ना, नंबर वन। नंबर टू जो है, हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ऊर्जा केंद्र बना है वो संकल्पित होकर जितना समय भी वो कहता है, तो अपन ने 4 स्लॉट दिए हैं। पहला स्लॉट है कि आधा घंटे का जो है ना समय वो देगा संकल्पित होके। दूसरा स्लॉट है 1 घंटे का। तीसरा स्लॉट है 1.5 घंटे का। और चौथा स्लॉट है 2 घंटे का। ऐसे 4 स्लॉट हैं। तो मैं संकल्पित होके जो है क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र, और उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपन बना लेंगे कि वो अपने घोषित करता हूं, और मैं संकल्प के साथ प्रतिदिन इतना समय जो है इस काम को दूंगा। मैं यह भी आश्वस्त करता हूं कि जो हमारा मूल काम है उसमें हमारा जो है कोई कमी नहीं आएगी। हम उस मूल काम को उसी शिद्दत और अच्छाई से करेंगे। मतलब उसको जो है, हमें साथ में ये भी याद दिलाना है कि हम अपने क्राइम फ्री भारत और ऊर्जा केंद्र के बारे में सेल्फिश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो आपका ओरिजिनल काम है, यदि आप विद्यार्थी हैं, इफ यू आर स्टूडेंट, तो आप जो है उसको पढ़ने का काम भी आप उसी शिद्दत से करेंगे। यदि आप समाज सेवी हैं तो समाज सेवा का काम उसी शिद्दत से करेंगे। यदि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो वो कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी का काम उसी शिद्दत से और उसी अच्छाई से करेंगे, उसी गहराई से करेंगे। क्योंकि हम जो है ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट में यही कह रहे हैं कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो हम जागृत कर रहे हैं, और उस ऊर्जा के जागृत होने से आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर की जो पेसिमिज्म है, आपके अंदर की जो निराशा है, जो हताशा है और बेबसी है, वो बेबसी कहीं ना कहीं कम होगी, राइट। और आपके अंदर की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बढ़ेगी, और उस कारण से आप जो भी काम करेंगे वो ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन से कर पाएंगे, जिसके कारण आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक तो ये हो गया है पॉजिटिव गेन, आपको अपना जो भी काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थी है तो अच्छे ढंग से पढ़ पाएगा, समाज सेवी है तो वो अपना समाज सेवा का काम अच्छा कर पाएगा, यदि इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंडस्ट्री का अच्छा काम कर पाएगा, यदि एनजीओ वाला है तो एनजीओ का काम अच्छा कर पाएगा, यदि वो किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ता है तो अपने जिस पार्टी का काम कर रहा है वो ज्यादा ज्यादा जो है सकारात्मकता से, ज्यादा पॉजिटिविटी से कर पाएगा, राइट। तो उसका आउटपुट बढ़ेगा। क्लियर? हेलो। यस सर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात अपन क्या कह रहे हैं कि आपको कोई नेगेटिव काम नहीं करना है। तो क्राइम फ्री भारत अपने ऊर्जा केंद्रों से कोई भी नेगेटिव बात करने नहीं कर रहा है। ना वो कोई जुलूस की बात कर रहा है, ना वो धरने की बात कर रहा है, ना वो जो है किसी चक्का जाम की बात कर रहा है, ना वो रेल रोको बात कर रहा है, ना वो किसी शासकीय संपत्ति की तोड़फोड़ की बात कर रहा है, ना वो जुलूस निकालने की बात कर रहा है, ना वो दिल्ली चलने के लिए कह रहा है, ना वो जंतर मंतर करने के लिए कह रहा है। लिहाजा आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। चूंकि आप नेगेटिव काम कर ही नहीं रहे हैं तो कोई आपके विरुद्ध गलत कार्रवाई करने का उसे अवसर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि चूंकि आप गलत कोई काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इससे हर कोई जुड़ सकता है। जो आज हमारे वर्तमान शासकीय सेवक भी हैं, वो भी इससे जुड़ते हैं, तो उनके अंदर सकारात्मकता और पॉजिटिविटी बढ़ेगी,
वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा पूरे 137 करोड़ लोग इससे जुड़ सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कि वो चूंकि चुंबकीय और ऊर्जाकृत हो गया है, तो वो अपने प्रभाव क्षेत्र के जिन लोगों से बातचीत करेगा, उनसे ऑलरेडी एक आस्था, एक ट्रस्ट, एक विश्वास, एक संबंधों का नाता है, राइट। हम सब लोग इतने बिजी रहते हैं, हम लोग इतने अपने कामों में फंसे होते हैं कि हमारे संबंधों को भी हमें रिवाइव करने के लिए बातचीत करने का समय नहीं निकल पाता है। हम सामान्यतः अपने हित से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से कोई काम है तब हम उसे फोन लगाते हैं। तो जो ऊर्जा केंद्र संकल्पित होके अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि उससे जिसको वो ऊर्जाकृत करेंगे उसका भला होगा। लिहाजा उन्हें जो है उस बातचीत करने में उनके अपनी नजरों में उनका जो आत्मसम्मान है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो बढ़ेगी, राइट। अब जो है, चूंकि अब इसमें जो है इसी में हम एक फैसिलिटेशन दें कि वो जो है, मैं अपने आप को जो है क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूं, संकल्पित करता हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समय में से जो है इतना समय जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करने में लगाऊंगा। मैं यह भी जो है ना संकल्प लेता हूं कि जो हमारे वर्तमान काम हैं उनमें कोई किसी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, उसमें किसी तरीके की कमी नहीं आने देंगे, उसमें उसी शिद्दत से काम करेंगे और ज्यादा बेहतर परिणाम जो है प्राप्त करेंगे। क्लियर? यस सर। नाउ इसका ये ड्राफ्ट बना के हम जो है, जो भी अपने आप को ऊर्जाकृत घोषित करता है उसको जो है उसको उसमें हमें उसके डिजिटल सिग्नेचर का इसमें हम प्रावधान कर दें, राइट। और ये सर्टिफिकेट पहले वो जो है ना घोषणा करेगा और उसके नीचे जो है एक सिस्टम जनरेटेड उसको आइडेंटिटी कार्ड मिले कि फलाने फलाने संकल्प के आधार पर उन्हें ऊर्जा विधिवत जो है क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र घोषित किया जाता है। ये बात समझ आ गई क्या आपको? यस सर, आ रही है। आ गई है। अब हम ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति जिनको ऊर्जाकृत कर रहा है वो हमारा सिस्टम कैप्चर करे, राइट। और यदि मान लो किसी व्यक्ति ने मान लो जो उसने संकल्प लिया किसी कारण से, व्यवस्था के कारण से, यदि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बातचीत नहीं कर पाता है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो है कहना चाहिए कि उसको हम ऑटो रिमाइंडर भेज सकें, राइट। आप जो है महत्वपूर्ण जो है ऊर्जा केंद्र हैं, आज संभवतः आप अपनी व्यस्तता के कारण अपने संकल्प अनुसार जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को आपने ऊर्जा केंद्रित नहीं किया है, राइट। आपसे अनुरोध है कि संकल्पित समय पे जो है ना जरूर ये कार्रवाई करें, ठीक है ना, जिससे कि ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम भारत में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, राइट। अभी जो हम ये बातचीत कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे, तो ये ड्राफ्टिंग करने में आपका काम आएगा। तो इसमें जो है हमें एक प्रावधान करना पड़ेगा ऑटोमेटेड जो है मैसेज भेजने का, राइट। तो मैसेज भेजने की जो सर्विसेज हैं वो अपन को लेना पड़ेगी, राइट। तो जैसे पेमेंट के गेटवेज पेमेंट के ऑप्शंस हैं, तो पेमेंट की सर्विसेज लेना पड़ेंगी, ऐसे ही हमें जो है मैसेज की सर्विसेज भी लेना पड़ेंगी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यदि ये ऑटोमेटेड इंजन बन जाएगा ऊर्जा केंद्रों को डिमांड करने का, और जितने लोगों को उन्होंने ऊर्जाकृत किया है हम वो जानकारी ले लें, ठीक है ना, और उसको फिर क्रॉस वेरीफाई करें कि दूसरा व्यक्ति ने अपने आप को ऊर्जा केंद्र के बतौर रजिस्टर कर लिया है कि नहीं कर लिया है, और हम क्रॉस वेरीफाई करके पोटेंसी जो है ना उसकी कैलकुलेट करके ऊर्जा केंद्र और उसके ब्रैकेट में पोटेंसी इतना इतना कहें, राइट। ये पोटेंसी वाली बात बेटे आपको समझ में आई है क्या?
यस सर, आ गई। क्या है पोटेंसी, जरा समझाइए मुझे। पोटेंसी का मतलब है कि हम जितने लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित कर पा रहे हैं वो हमारी पोटेंसी कहलाएगी, राइट। लेकिन ये पोटेंसी कब आपको मिलेगी, जब सामने वाला अपने आप को ऊर्जा केंद्र के बतौर रजिस्टर कर लेगा, राइट। तो जैसे अज्यूम करिए कि मैंने जो है ना ध्रुव को ऊर्जाकृत किया, और हमने अपने जो है ना, एक तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने ध्रुव को ऊर्जाकृत किया, ध्रुव की प्रोफाइल ये है नाउ, राइट। दैट विल कम फ्रॉम योर साइड, राइट। एंड उसके आधार पर हम जो है एक मैसेज ध्रुव के पास जो है ना भेजें कि आपको जो है ना फलाने फलाने के द्वारा ऊर्जाकृत किया गया है, कृपया आप जो है अपने ऊर्जा केंद्र का संकल्प फॉर्म भरें, राइट। क्लियर। यस सर। तो इस तरीके से जो है, यदि मान लो वो अपने मन से नहीं कर पाता है तो हमारा सिस्टम उसको मदद कर पाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप क्या। और फिर हमें यस सर। मॉनिटर करना है कि वो हर दिन संकल्पित भाव से करे, और जितने लोगों को उसने ऊर्जाकृत किया है, जैसे ही जिसको ऊर्जाकृत किया है उसने भी संकल्प ले लिया तो उसको एक वो पोटेंसी मिल जाएगी। तो हमने जैसे 5 लोगों को ऊर्जाकृत किया, और 5 लोगों को जो है सिस्टम फिर एक मैसेज देगा कि आपको बधाई दी जाती है कि आप फलाने फलाने के द्वारा ऊर्जाकृत किए गए हैं, आपसे जो प्लीज जो है ना फिल अप योर ऊर्जा केंद्र संकल्प फॉर्म, राइट। तो उससे क्या है कि फिर सामने वाले की आप प्रोएक्टिवली मदद कर पा रहे हैं, राइट। इससे जो है यस सर। पोटेंसी का कैलकुलेशन होता जाएगा, और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। ये पोटेंसी का कैलकुलेशन, जैसे ही पोटेंसी 1000 को निकलेगी तो सिस्टम उस ऊर्जा केंद्र का नाम महा ऊर्जा केंद्र कर देगा, राइट। ये बात यस समझ आ रही सर। क्या, यस राइट। सर, आ रही है। आ रही है, और उसमें जो है पोटेंसी जुड़ते जाएगी। अच्छा, उसमें जो हमें जो जो हमें सिस्टम इनेबल्ड मैसेजिंग की बात कर रहे हैं, सिस्टम इनेबल फॉर्म पहुंचने की बात कर रहे हैं, वो आपको क्या समझ में आ रहा है। यस सर, आ रहा है। आ रहा है। तो इसको करने में क्या कोई दिक्कत है। नो सर। नहीं। तो मतलब जो जैसे मैंने ऊर्जाकृत किया तो हम एक फॉर्म भर देंगे, राइट। जैसे ही हमने एक फॉर्म भरा, वो जो जिसने ऊर्जाकृत किया है वो फॉर्म भरेगा। जैसे ही वो फॉर्म भरेगा तो उसके आधार पर सिस्टम जो है जो ऊर्जाकृत किया उसके पास मैसेज भेजेगा, बधाई संदेश, राइट। यस क्लियर। सर। और उससे कहेगा कि आप जो है अपना संकल्प फॉर्म भरिए, जिससे कि हम आपको ऊर्जा केंद्र का जो है सर्टिफिकेट जारी कर सकें, ठीक है ना। तो जैसे ही वो अपने संकल्प फॉर्म को भरता है तो उसे भी ऊर्जा केंद्र का एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, राइट। यस सर। फिर उसको जो है, जो भी उसने समय संकल्प लिया है, उस संकल्प के हिसाब से वो लोगों को जोड़े। इसमें हमारा ये सिस्टम काम करना चाहिए। क्लियर। यस सर, क्लियर। है ना। तो आप जो है इन बिंदुओं को भी अपने प्रेजेंटेशन में लेंगे कि साहब इतना इतना हमने कर लिया है, इसमें ये चीज हम इस तरीके से कर रहे हैं। यदि कोई उसमें तकनीकी दिक्कत है तो वो आप बता सकते हैं, और हम जो है इस मीटिंग को जो है रिकॉर्ड करके और इसको भी अपन अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप दूसरा देखे चाहे ना देखे, लेकिन हमारी क्या चर्चा हुई है, हमारी क्या ऑब्जर्वेशन हुई है, वो रिकॉर्ड पर बनी रहेंगी। डू यू एग्री विथ मी। यस आपको सर। आपसे मुझसे सहमत हैं या आप कुछ और सुझाव देना चाहते हैं। नो सर, सहमत। सहमत हैं, ठीक है। तो ये ऑटो जैसे ही वो फॉर्मल कंप्लीट करके सबमिट करता है, अपने डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करने का जो है वो करता है, उसके साथ ही जो है उसे सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, और वो ऑटो जनरेटेड होगा। उसमें QR कोड वगैरह, जो आजकल ढेर सारे सर्टिफिकेट जैसे इंटर्नशिप के उसके सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं ना,
उसी तरीके से जो है ना अपन उसको एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना दें, राइट, और उसको प्रिंटेबल वाला जो है ना उसमें सिस्टम डाल दें, तो वो व्यक्ति अपने लेवल पे ही उसे प्रिंट कर सकता है। डू एग्री? आपको समझ में आ गई बात क्या बेटे? यस इसको सर, आ गई इसको समझ में। इसको करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नहीं है। नहीं है, ठीक है। और फिर इसमें जो एसएमएस गेटवेज, पेमेंट गेटवेज और वो सब तो इंटीग्रेट कर लेंगे, वो तो सर्विसेज हैं जो कि इंटीग्रेट करना होती हैं, यस सर। है ना? तो वो हम कर लें, और फिर जो बैक इंजन पे जो डाटाबेस होगा उसको मैनेज करने का काम जो है वो आप परमानेंट बेसिस पे कर पाएंगे? क्योंकि यदि आप, क्योंकि फिर वो उससे जो रिलेटेड कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए एज ए वॉलंटियर आपको काम करना पड़ेगा, और कुछ लोगों की आप टीम बनाने का भी सोच सकते हो। यदि आपके एंड पर कुछ और आपसे जुड़े हुए लोग हैं तो आप एक टेक्निकल कमेटी टाइप की बना के और उनको एक पूरा जो है ना पद नाम वगैरह देके उनको अपन सर्टिफिकेट भी जारी कर सकते हैं, तुम्हारे लिए खुद के लिए भी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, जिससे इसका जो अनुभव है बाद में उस अनुभव का भी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे कि आपको आगे चल के जॉब मिलने में और उसमें दिक्कत ना हो, राइट। और मैं ये भी चाहूंगा जब तुम जॉब में चले जाओगे तब भी अपने जो है ना उसका जो है एक आध घंटे इस काम को संकल्पित करके करेंगे आप भी, राइट। क्योंकि देखो बेटी, इससे देश बदल रहा है। मालूम नहीं आपको, आप उस बात से कितना देख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। ये छोटी सी चीज एक बड़ी इबादत लिख रही है। डू यू एग्री विथ मी? यस सर, एग्री। है ना? तो हम एक बहुत बड़ी इबादत लिख रहे हैं, जो कोई छोटी इबादत नहीं है वो। क्या आप मुझसे सहमत हैं? यस सर, सहमत हूँ। तो ये बड़ा काम है, और यदि कोई इसमें टेक्निकल दिक्कत भी आती है तो हमें उसे रिजॉल्व दो तरीके से होता है। आजकल बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप हो गए हैं, राइट। तो आपने कुछ ग्रुप ज्वाइन किए हैं क्या? यस सर, किया है। हाँ, तो आप जो है ना कहीं प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम शेयर करके और वहां लोगों से मदद ले सकते हो। हम्म, आजकल जो ये टेक्निकल ग्रुप्स हैं वो इसलिए तो बने हुए हैं ना कि यदि कहीं कोई कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन, तो एक ऐसा अपना जो है ना ग्रुप रखो जिसमें कि आपके टेक्निकल प्रॉब्लम की रिजोल्यूशन होती रहे, राइट। यस सर। राइट। तो आप कब इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे? मेरे ख्याल से आप एक दिन का समय और ले लीजिए, या आज शाम का समय ले लीजिए। दिन भर में जो बातें अभी अपन ने की हैं इनकी रिकॉर्डिंग में भी आपको भेज देता हूं, और इसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन बनाइए। क्योंकि इसमें जो हम बातें कर रहे हैं वो चीजें जो है वो ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिकली हो, जिससे कि हम लोगों को उनके काम में रिमाइंड कर सकें, मदद कर सकें। तो एक तो हो गया है क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप, देन दूसरा हो गया है ऊर्जा केंद्र का संकल्प, तीसरा ये है कि जिसको आप ऊर्जाकृत करोगे तो जिसने ऊर्जाकृत किया है वो उसका डाटा डिटेल जो है उसी ऐप के माध्यम से सिस्टम को देगा, और सिस्टम फिर जो है अपने लेवल पर उस व्यक्ति से फॉलो अप करेगा, उससे जो है ऊर्जाकृत होने का संकल्प फॉर्म जो है भरवाएगा और उसको सर्टिफिकेट भी जारी करेगा, राइट। तो इस प्रक्रिया से हम लोगों की मदद कर पाएंगे और उनकी कंपेन जो पोटेंसी है वो सामने दिखती रहेगी, राइट। और ये जिस पोर्टल से जो है कनेक्ट होगा वहाँ पोर्टल में भी उसकी पोटेंसी और वो सब दिख सकती है। वो अपन हो सकता है तो लिस्टिंग को अपन चाहे ना दिखाएं, जिससे कि कोई जो है बरगलाने का या बाद में क्षति पहुंचाने का काम ना कर सके, राइट। क्योंकि जैसे ही अपन ये बड़ा काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात भी आएगी कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो ना जुड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्तमान व्यवस्था में लाभ कमा रहे हैं। वो जैसे आज के हम यदि हम अपने नेताओं को ही कहें
तो ना नेताओं की शिक्षा है, ना सोच है, ना उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, ना उनकी देश के प्रति कोई विजन है, फिर भी वो जो है पॉलिटिकल पार्टी से टिकट भी कबाड़ पा रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाकर, पैसे बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर जीत भी पा रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अच्छे लोग, जो समर्थ लोग जो है वो आगे आएं और देश जो है वो गति से आगे बढ़े। वो देश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो अपने लाभ, अपने टिकट, अपने को मंत्री बनाना, अपने को फलाना बनाना, उनकी सोच उतने तक ही सीमित है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस सर, सहमत हूँ। ठीक है ना? अच्छा, इसमें जो है इसको अपन थोड़ा सा प्रायोरिटी पे करते हैं, और फिर एक बच्चों की और उनकी एक आध टीम आप जो है ना वो करिए, और उसमें जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अपन बना के उस प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात करें। क्योंकि ये देखिए, जब कल हो जाएगा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा। लेकिन आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अविश्वसनीय लेकिन सत्य वाली स्थिति वाली बात है, लेकिन अविश्वसनीय है। जहां पर धूर्तता चल रही है, जहां पे हर तरीके की चंडाल चौकड़ी चल रही है, जहां इनके प्रकार चुनाव जीता जा रहा है, वहां एक स्ट्रोक में आप भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। राइट? यस सर, राइट। तो ये बहुत अच्छा वो है, और हम कोशिश करें कि हम वो करें। अच्छा, दूसरी बात है कि आजकल बहुत सारी ऐप और बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जैसे हम स्ट्रीम यार्ड का यूज करते हैं, ऐसा ही आप एक जरा चेकलिस्ट बनाओ कि कौन कौन से जो है सिस्टम हैं जिससे कि अपन एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। राइट? जैसे अभी हम StreamYard.com का यूज कर रहे हैं। जब हम कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम हमारी डिपेंडेंसी उस पर खत्म हो जाए, और हम कई जो है ना सिस्टम का एक साथ यूज कर सकें। कभी इसको कर लिया, कभी इसको कर लिया, कभी उसको कर लिया। राइट? यस सर। ओके। आप तो बेटी जो आज बात कही है इसको अपने प्रेजेंटेशन में जोड़ते हुए कितने बजे प्रेजेंटेशन दे पाएंगे? सायकाल 4 बजे का रख लें? यस सर। तो मैं इसके लिए आपको एक स्ट्रीम यार्ड की लिंक भेजूंगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। ओके सर। राइट? और हम कोशिश करेंगे कि 2-3 लोगों को और हम उसमें इनवाइट कर लें। ओके? ओके सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। आप एक छोटे बच्चे होने के बावजूद भी देश के निर्माण में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका जो है ना सराहना करना चाहूंगा, स्तुति करना चाहूंगा, आपको साधुवाद देना चाहूंगा, आपको मोटिवेट करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो कोई भी इस वार्तालाप को सुने उसे भी वो एनर्जी मिले, और वो भी अपने स्तर की, अपने जो है ना भूमिका को खोज के वो भी जुड़े। जो टेक्निकल चीज को मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो टेक्निकल चीज में कंट्रीब्यूशन करे, जो अदरवाइज कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो उसमें कंट्रीब्यूशन करे। राइट? तो आज का जो है स्ट्रीम यार्ड का लिंक बना के हम आपको अभी 10 मिनट के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है? ओके सर। आप जो टेलीग्राम है वो अपने पापा के नंबर से आप जुड़े हुए हैं कि अब आपका अपना भी टेलीग्राम है हैं आप? आप टेलीग्राम का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या पापा वाला ही यूज कर रहे हैं? पापा वाला ही है। अच्छा, ठीक बात है, उसी से भेज दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं जस्ट आपको भेजता हूं। एक बार मैं आम पब्लिक से आह्वान करता हूं कि आओ हम जुड़ें। जो वकील है वो वकील वकालत में और उसमें जो है ना कैसे नए नए कानून और संविधान और उसका जो है ना संशोधन में अपनी भूमिका निभा सकता है वो आगे आए। जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने देश के निर्माण में जुड़ना चाहता है
उसका भी मैं आह्वान करता हूँ, समाज सेवियों का आह्वान करता हूँ। हम अपने समाज के सभी स्टेटा के जुड़े हुए लोगों का आह्वान करता हूँ, समाज सेवियों का आह्वान करता हूँ, एनजीओज का आह्वान करता हूँ और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टी से ही जुड़े रहें, उनका काम भी करते रहें, बट देश के हित में अपने आप को ऊर्जाकृत करें और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को इसमें जोड़ें। आओ हम सब मिलके नए भारत का निर्माण करें, समृद्ध और निरोगी और दीर्घायु भारत का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति एम्प्लॉयड होगा, जहां हर व्यक्ति जो है अच्छा जो है कमा पाएगा, एक अच्छा जीवन जी पाएगा, अच्छी सोच रख पाएगा, अच्छे माहौल में जी पाएगा और हमारा भारत जो है वो अपराध मुक्त भी होगा, साइबर क्राइम मुक्त भी होगा, पेपर करेंसी मुक्त भी होगा, टैक्स फ्री भी होगा। तो हमें महंगाई की मार जो है ना प्रभावित नहीं कर पाएगी और हम जो है फार्मर प्रोड्यूसर्स ग्रुप और उस तरीके के इनोवेटिव कॉन्सेप्ट से आज जो हमारे अन्नदाता कैंसर दाता बन गए हैं, जो आज केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और इन सब का बहुतायत में यूज करने से फूड ग्रेन से लेके उसका जो स्टेम है, तना है, जिससे भूसा बनता है, वो जो है पॉइजनस होता जा रहा है, कार्सिनोजेनिक हो जा रहा है, कैंसर कारक होता जा रहा है। हमारे किसान भाई बिना सोचे थोड़ा सा अधिक लाभ कमाने के लिए वो हार्मोनल इंजेक्शंस जो है दे रहे हैं, गायों को, भैंसों को, बकरियों को, भेड़ों को, मुर्गियों को, फलों को, सब्जियों को। शायद उन्हें यह अनुमान नहीं है कि आपके इस गतिविधि से जो है, जो व्यक्ति आपके द्वारा पैदा की हुई चीज का सेवन करेगा, उसे भयानक बीमारियां घेर लेंगी और उसको कैंसर तक भी हो सकता है। मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही लज्जा का विषय है कि हम अन्नदाता हैं और हम कैंसर दाता और रोग दाता बने जा रहे हैं। यह भी हमारे लिए लज्जा का विषय है कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध बेचा जा रहा है। इसका मतलब है 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो नकली है। यदि इस नकली दूध का सेवन लगातार 4 साल तक किया जाता है तो रिसर्च फाइंडिंग कह रही है कि 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। मैं आम जनता से अपील करता हूं, किसान अन्नदाताओं से अपील करता हूं कि आप अन्नदाता बने रहें, आप कैंसर दाता और रोग दाता ना बने। आप स्वयं जो है ना सतर्क रहें। यदि आपके आसपास कोई इस तरीके की नेगेटिव गतिविधि कर रहा है तो इसकी आप रिपोर्ट करें, जिससे कि ऐसे नेगेटिव लोगों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।